हमारी बस की हेडलाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगीं। मैंने देखा कि ड्राइवर जल्दी जल्दी गियर बदल रहा था। फिर उसने अचानक बस की स्पीड बढ़ा दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आगे वाली बस भागी थी। फिर मेरे गांव पहुंचने के 2-3 दिन बाद अखबार में खबर छपी कि एक प्राइवेट बस करनाला की घाटी में पलट गई। दुनिया में 2 तरह के लोग सफर करते हैं, एक वो जिन्हें दिन में घूमना पसंद है और दूसरे वो जिन्हें रात में। क्यों? क्योंकि रात का माहौल ही कुछ अलग होता है। रात के सफर में कुछ ऐसे अजीबोगरीब अनुभव होते हैं जो दिन में शायद ही मिले, और ऐसे ही कुछ रहस्यमयी अनुभवों की तलाश में मेरा सफर शुरू हुआ। चलो आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। मैं जब भी सफर पर निकलता हूं 2 चीजें जरूर साथ रखता हूं, एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा और दूसरा एक छोटी सी अच्छी रेंज वाली दूरबीन। ऐसे ही एक बार मैं रात को 12 बजे मुंबई के दादर बस स्टैंड से एसटी से मेरे गांव कोकण की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, हवा में ठंडक बढ़ने लगी, आसमान में तारे और भी ज्यादा चमकने लगे। तभी पूरब की तरफ एक बहुत बड़ी चट्टानी दीवार दिखाई दी जिस पर बादल छाए हुए थे। रात होने की वजह से यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सा पहाड़ है। मैंने फोन पर गूगल मैप खोला, लेकिन इंटरनेट की रेंज नहीं थी। मेरे बगल में बैठे दादाजी ने मेरी हरकत देखकर पूछा, बेटा जरा मुझे भी अपनी दूरबीन दिखाओगे? मैंने कहा, हां क्यों नहीं, और उन्होंने दूरबीन से एक नजर डाली। मैंने पूछा, दादाजी क्या आपको पता है यह कौन सा पहाड़ है? वो बोले, अरे वो जो आसमान को छूती हुई विशाल चट्टानी दीवार दिख रही है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रबलगढ़। इतने में मेरा इंटरनेट चालू हो गया और मैप पर देखा तो सच में प्रबलगढ़ 20 किलोमीटर पूर्व में दिखा रहा था। मुझे हैरानी हुई कि दादाजी को इतनी रात में भी प्रबलगढ़ का पता कैसे चल गया। मैंने पूछा, दादाजी आपको बिना फोन के इतनी जानकारी कैसे है? वो बस मुस्कुराए और बोले, अनुभव बेटा, अनुभव। अब एसटी करनाला अभयारण्य के रास्ते से गुजर रही थी। घने जंगल के बीच से कहीं कहीं करनाला का पहाड़ी इलाका दिख रहा था। मौसम अब और ठंडा हो गया था। बस में सब लोग सो गए थे, लेकिन मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। एसटी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मेरा सफर जारी था। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारी और सब लोग हड़बड़ाकर उठ गए। हर कोई कंडक्टर से पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने खिड़की से देखा, सामने रोड के दाहिनी तरफ ढलान पर एक स्लीपर बस पलटी हुई दिखी। लोग इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकल रहे थे और गांव वाले टॉर्च की रोशनी में उनकी मदद कर रहे थे। किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस थोड़ी खरोंच आई थी। सब कह रहे थे कि कम स्पीड में चल रही बस अचानक पलट गई। हम सब एसटी से ये सब देख रहे थे। तभी एक गांव वाले ने कंडक्टर को बताया कि मैंने अभी अभी इस बस के ट्रैवल एजेंट से फोन पर बात करी है। उसने बताया कि सभी यात्रियों का इंतजाम दूसरी बस में कर दिया जाएगा। फिर कुछ समय बाद हमारी एसटी फिर आगे बढ़ गई, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर बस कैसे पलटी होगी। दादाजी चुप थे। मैंने उनसे पूछा, दादाजी आपका अनुभव क्या कहता है, ये बस कैसे पलटी होगी? सीधी सड़क है, मोड़ भी नहीं है, स्पीड भी कम थी, फिर भी बस कैसे पलट गई? दादाजी ने थोड़ा सोचा और फिर वो बताने लगे, बहुत साल पहले की बात है। हम सब एक शादी में शामिल होने के लिए गांव जा रहे थे। पूरी एसटी बस हमारे रिश्तेदारों से भरी थी, चाचा, मामा, भतीजे, सब कोई। ऐसा मौका कम ही आता है जब सब लोग साथ में गांव जाते हैं। गांव में शादी का प्रोग्राम पूरे हफ्ते का था। शादी का सीजन होने की वजह से दिन में सड़कें गाड़ियों से भरी रहती थीं।
इसलिए हमने सोचा कि रात को सफर करना ज्यादा आसान रहेगा। फिर कुछ समय बाद अब हमारी बस एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। सब लोग बातें कर रहे थे, मस्ती चल रही थी। जैसे जैसे रात ठंडी होती गई, एक एक करके सब लोग सोने लगे। आखिर में सिर्फ 2 लोग जाग रहे थे, मैं और बस का ड्राइवर। मैं ड्राइवर के केबिन में बैठा था। ऐसा एक अलिखित नियम है कि ड्राइवर के केबिन में बैठा यात्री पूरी रात सो नहीं सकता है। घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में भी गहरी खाई साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ड्राइवर बहुत माहिर था। उसने बड़ी कुशलता से बस को पहाड़ की चोटी तक पहुंचा दिया। फिर कुछ समय बाद बीच बीच में जुगनुओं से भरा कोई पेड़ दिखता था। उन दिनों ज्यादातर जगहों पर सड़क के किनारे पेड़ पौधे और बेलें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती थीं, इसलिए यह समझना मुश्किल होता था कि मोड़ दाईं तरफ है या बाईं तरफ। इसलिए ड्राइवर भी बस थोड़ा धीरे ही चला रहा था। तभी हमने देखा कि हमारे कुछ आगे एक और एसटी बस चल रही थी। वो भी हमारी तरह धीमी गति से चल रही थी। तभी अचानक अगले मोड़ पर वो बस तेजी से भागी और आंखों से ओझल हो गई। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर जैसे ही हमारी बस उस मोड़ पर पहुंचने वाली थी, हमारी बस की हेडलाइट्स अपने आप बंद चालू होने लगीं। मैंने देखा कि ड्राइवर जल्दी जल्दी गियर बदल रहा था। फिर उसने अचानक बस की स्पीड बढ़ा दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आगे वाली बस भागी थी। इस अचानक के झटके से बस में सब लोग जाग गए, सब घबरा गए थे। कुछ मिनट तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर ड्राइवर ने धीरे धीरे स्पीड कम की। मैंने पूछा, अरे भाई, अचानक इतनी तेजी से क्यों भागे? ड्राइवर ने कहा, अरे भाई साहब, उस मोड़ पर एक अजीब सी परछाई खड़ी थी, शायद कोई चुड़ैल थी। आपने उसके मुंह से निकले नुकीले दांत नहीं देखे क्या? हमारी बस उसके वश में आ रही थी, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी। और मैंने तो सुना है कि वो परछाई कई लोगों को मंत्रमुग्ध कर गाड़ियों को उठाकर खाई में झोंक देती है। ये कहकर दादाजी ने अपनी कहानी खत्म की। फिर मेरे गांव पहुंचने के 2-3 दिन बाद अखबार में खबर छपी कि एक प्राइवेट बस करनाला की घाटी में पलट गई। अखबार में लिखा था कि टायर में हवा कम होने की वजह से यह छोटा सा हादसा हुआ होगा। लेकिन क्या यही सच्चाई थी या किसी अजीब चुड़ैल या भूतनी ने उस बस को अपने वश में करने की कोशिश की थी? आपका इसमें क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और नई कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।